तुम्हारा ट्रेन से कुछ लेना देना कुछ ज्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा सुना कि हाँ, तुम्हारी हाँ, पहली हाँ, जो हाँ, किताब हाँ, तुम्हें जीवन में जिससे तुमने पढ़ना सीखा हाँ, हाँ। वो भी ट्रेन छूटने के कारण ही हुई थी। बेइज्जती करके मिली थी। मैं आई थिंक 11th में थी। 11th में, हाँ। अच्छा, रीड करने का तो हमें पॉकेट मनी उस बेसिस पे मिलती थी कि 5 रुपए मिलेंगे अगर पूरी किताब पढ़ ली तो, ऐसा और ये इसको जज कैसे करते थे कि पूरी किताब पढ़ ली है? तो हमें इंग्लिश सिखाना था ना मम्मी पापा लोगों को कि ये पटर पटर बोलने लग जाए, हाँ, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। तो अब हम पढ़ते थे और हमें कहानी सुनानी होती थी कि क्या है इंग्लिश इस में? बुक में। नहीं, इंग्लिश हिंदी किसी में भी अच्छा। समरी सुना दो। राइट, राइट, तो राइट। कितनी अपनी मर्जी से बनाएंगे और जितनी अपनी मर्जी से बनाएंगे तो Right. मम्मी पापा को लगता था थोड़ा एफर्ट तो डालेंगे, तो वो Right. तो तीर मार रहे थे। हम्म। तो मैं चंपक ही पढ़ रही थी, बाल हंस चंपक, मैं यही पढ़े जा रही थी, अकबर बीरबल टिल माई 11th। ओके। और फिर मैं वो जब ट्रेन छूटी तो अब फोन वोन तो था नहीं और मुझे कुछ चाहिए था। अच्छा, खाली नहीं रह सकती मेरे जीवन। यू विल नेवर सी मी ईदर आई एम स्लीपिंग और आई एम डूइंग समथिंग। अपने आप से बात नहीं कर पाते? नहीं करती हूँ, अपने आप से बड़बड़ करती रहती हूँ। अच्छा। वो भी ऑन है, मल्टीटास्किंग ऑन है। एक सेल्फ वाओ। अपने आप से बात कर रहा है, एक बंदा कुछ देख रहा है, बिंज वॉच कर रहा है या पीछे गाने चल रहे हैं, और वाह। एक मैं कुछ काम कर रही हूँ। ओह, तो मेरे को तो ऐसे रहना, नहीं तो मैं तो सनक जाती हूँ अगर मेरे पास काम ना टू हो। मच एनर्जी है जिसको वो करते रहना, कंज्यूम टू मच करवाना। एनर्जी, टू मच ट्रॉमा, पता नहीं अब क्या है। अच्छा, वाओ, ये तो तुम बहरी हो पूरी। अभी तो मैं ट्रॉमा पे आया ही नहीं था यार। कुछ तो है जिसको शांत करना बहुत जरूरी अरे है। अरे अरे बट जो भी है, ठीक है। Right, तो ऐसे right. मैंने किताब मांगने चली गई मैं हाँ, कि लाओ दे दो एक हाँ, अकबर बीरबल टाइप कुछ। हाँ, तो वो स्टेशन के शॉपकीपर ने मुझे बोला कि कौन सी क्लास में हो? मैं 11th। अकबर बीरबल पढ़ती हो? तो उसने मुझे शेम किया और उसने मुझे रेवोल्यूशन 2020 दी। अच्छा। कि ये पढ़ो। हाँ। तो मैंने काफी मोटी किताब दे दी, तो ठीक है मैं लेकर आ गई। एंड देन दैट वाज माय फर्स्ट, लाइक ऐसे लगा कि कोई नई दुनिया ही खुल गई। एस्केप चाहिए था मुझे हमेशा से। राइट। अभी भी जो मुझे लगता है कीप माय माइंड बिजी इज नथिंग, बट मुझे एस्केप बहुत ज्यादा चाहिए एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। पता नहीं बचपन से आदत पड़ गई, तब रियलिटी से चाहिए था। अब तो मेरी रियलिटी काफी फैंटास्टिक है, तो अब पता नहीं तो भगवान बोलेंगे बेटा कुछ और ही मतलब चाहिए अब पता नहीं क्यों चाहिए। मतलब मुझे लगता है वो ये बन गया। तो फिर जब मैं ऐसे कूदी दूसरे की कहानी में, जो मुझे मजा आया, एंड इट्स मोर रियलिस्टिक, मोर रिलेटेबल। तुम अपने उनकी लाइफ में बीच में आप घुस जाते हो। तो वो हाँ। मुझे जो रीडिंग एक्सपीरियंस में जो मैं घुसी, तो वहां से मेरा रीडिंग देन राइटिंग वो सब बना। चेतन भगत को मेल भी डाले मैंने बहुत सारे। तुम्हारा मतलब लेवल किस लेवल का ये था कि तुम्हें चेतन भगत को? नहीं डियर भैया आपकी नई नॉवेल पढ़ ली है, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही लिखते रहिए। फिर मैं फीडबैक भी देती थी ओह, कि जो 3 इडियट 5 पॉइंट समवन इस सब में आपने जो दिया है ये थोड़ा और I really like two states, मुझे रेवोल्यूशन 2020 मतलब ऐसे। बट देन उसके बाद तो फिर इट वाज, फिर तो मैं ले ही आती थी जो भी मिलती थी। इट वाज नॉट स्टॉप। कॉमिक्स में तुमने कुछ और पढ़ा है? राज कॉमिक्स, चाचा चौधरी पढ़ा है, नागराज, ध्रुव परमाणु, ये सब पढ़ा है? नहीं। अच्छा, राज कॉमिक्स, बिल्लू, पिंकी, हाँ ये सब पढ़ा है मैंने, ये सब पढ़ा है। अच्छा, माय एक्सेस वाज शॉप्स इन श्री गंगन, मतलब मेरे होम गंगानगर में। तो वो जो भी अवेलेबल था, तो ऐसा अमेज़न तो नहीं था ना, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि और मार्केट में है क्या। जो वो दे रहा है वही जो बढ़िया, दुकान पे पसंद आ गया और पीछे जिसका वो समरी पढ़ा जो अच्छा लगा वो ले आई बस। ये है सही है। तो बट अकबर बीरबल तो बहुत अच्छी होती थी यार। मतलब उससे जो लाइफ लर्निंग मिलती थी वो, मतलब मुझे नहीं लगता उसको अंडररेट क्यों कर रहे हो। बहुत अच्छी रिटन है, मतलब बहुत ही, और इतनी सिंपल भाषा में बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। चाणक्य की नीति होती है वो सारी अकबर बीरबल में थी। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ टाइम वैलिड है ना। हाँ, लाइफ टाइम वैलिड है। और मेरे घर वालों को भी बहुत था कि हमारे बच्चे एकदम पढ़ाकू ही रहे जीवन भर। तो मम्मी हमें ओशो पढ़ा दिया था। मुझे 11th क्लास में ओशो की बुक लाके दे दी थी, रियली वाइल्ड। मतलब मैं थोड़ा टाइम तो शॉक में ही थी कि क्या बोल गया, क्या कर रहा है यार। ओशो तो अभी पढ़ के हम लोग हिल जाते हैं। तो वो एक ही किताब मैंने अब तक पढ़ी है ओशो की। कौन सी? तो नाम भी भूल गई, समथिंग लाइफ लव एंड वो सेक्स करके कुछ शायद था। संभोग से समाधि तक, आई थिंक उसका हिंदी वर्जन शायद ही होगा, पता नहीं मुझे। बट उसके अंदर कुछ पोर्शंस इतने आई थिंक एनलाइटनिंग थे फॉर 12th क्लास का, फॉर एनीवन। जैसे बड़ी एक बात थी कि आपको लगता है कि मोमबत्ती का फ्लेम है, आप उसको देख रहे हो, आपको लग रहा है इट्स द सेम फ्लेम, बट नो, इट्स एवरी नैनो सेकेंड, और मतलब इट्स अ चेंजिंग थिंग। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको लगता है आप तो सेम हो, बट यू आर चेंजिंग एवरी सेकेंड विद द एक्सपीरियंसिंग। तो जब तक आप खत्म नहीं हो जाते, आप फ्लेम डिफरेंट हो, द वर्ल्ड माइट सी यू एनीवे, बट एवरी टाइम योर फायर इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। तो अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है वाह देखो 2 सेकंड में मैं दोबारा चेंज हो गई। मतलब ऐसी और बहुत सारी उसमें ओशो में ज़ेन स्टोरीज जो है ना, वो जो ज़ेन स्टोरीज हैं वो बहुत अमेजिंग है। एक
राजा के पास, एक राजा के को अपने बेटे को कुछ सिखाना रहता है, तो वो एक गुरु के पास जाता है। तो वो गुरु के जब जगह पे पहुंचता है तो एक लक्कड़हारा लक्कड़ काट रहा होता है। तो वो बोलता है कि 3 दिन बाद आएगा गुरु। गुरु जी नहीं है अभी यहाँ पे, वो 3 दिन बाद आएंगे। तो वो कहते हैं कि उनको बोलो राजा जी आए हैं। तो कहते हैं नहीं आएंगे, वो 3 दिन तक है ही नहीं। वो कह रहा है इतनी बर्फबारी सब, तुम सर्दी की तैयारी कर रहे हो, वो कहाँ पे हैं? यहीं होंगे। कह रहा हूँ आप कुछ भी कर लो। वो राजा जी उनको ऑफर करते हैं कि मैं बुला लेता हूँ, घोड़े भेजता हूँ। कह रहा वो आएंगे ही नहीं 3 दिन। तो 3 दिन बाद वो राजा जी भी अड़ जाते हैं, वो वहीं बैठ जाते हैं। तो 3 दिन बाद वही पर्सन कपड़े बदल के आ जाते हैं कि हाय मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं कि उनको गुस्सा आ जाता है कि तुमने राजा की इतनी ये करी। और वो कहते हैं कि मैं तब लक्कड़ काट रहा था, मैं लक्कड़हारा था। मैं जो करता हूँ मैं 100% करता हूँ। तो मैं अगर तुम्हें बोलता भी कि हाँ मैं ही हूँ, तो मैं तुम्हें अपना 100% नहीं दे पाता। तो मैं अब मुझसे बात करो, अब मैं गुरु हूँ जिनसे तुम मिलने आए थे। तो मेरा तो माइंड ऐसा ब्लो हो गया कि अब मैं साइंस पढ़ रही हूँ, मैं 100% साइंस ही पढ़। और इससे 7 मिनट पहले ही इस लड़की ने बोला था कि मैं मल्टीटास्क कर रहा हूँ, मैं एक साथ 6 चीजें कर रहा हूँ। All these stories are very mind blowing, though you might fit into, but they help you. टफ टू फॉलो ओशो यार, टफ टू फॉलो एब्सोल्युटली, क्योंकि उनकी बातें जितनी पढ़ने में एक्साइटिंग लगती है उतनी इम्प्लीमेंट करने में बहुत टफ है। हाँ, तो मैं तो नहीं कर सकती है 100% वाली, तो बहुत टफ है मेरे लिए। ओशो की लाइफ ऐसी थी, ओशो को जितनी जगह जाते थे तो वहां पे उनको एयरपोर्ट से वापस भेज देते थे कि भैया ये बंदा आ गया, ये पूरा समाज ले जाएगा हमारे साथ, देश ले जाएगा। I saw that show also जो उनका भी वाइल्ड कंट्री है ना। वाइल्ड ये बहुत वाइल्ड बातें हैं इसमें। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड शो क्लिप्स।